हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे चैनल आईओ एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। 2 सितंबर 2023 के दिन भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यह दिन हमारे लिए बहुत गर्व का रहा है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में। इस टॉपिक के सारे फैक्ट जानना आप सभी के लिए जरूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में। तो फर्स्ट चलते हैं सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में। सौर मिशन आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को हमने लॉन्च किया। सुबह कितने बजे? 11:50 में 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से हमने इसे लॉन्च किया था। अगर हम रॉकेट की बात करते हैं, आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया गया। इनके उद्देश्य जानते हैं कि उद्देश्य क्या है, कि क्यों भेजा गया आदित्य L1 को। तो क्यों भेजा गया? तो आदित्य L1 को भेजने का कारण क्या रहा कि सूर्य के बारे में समझना, सूर्य का अध्ययन करना, सूर्य के प्रकाश को अलग अलग तरंग दैर्ध्य में तोड़कर सूर्य के वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करना, एक हमारा ये उद्देश्य रहा। दूसरा रहा सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफान और गति, उसके आसपास के पैटर्न को समझेगा। तो ये भी रहा। सूर्य के किनारों पर होने वाले हीटिंग का पता लगाएगा। और क्या करेगा? सूर्य के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। और क्या करेगा? पृथ्वी पर आने वाले सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाना या सूर्य के संबंध में अन्य वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो ये हमारा उद्देश्य रहा L1 मिशन का, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन को कहां स्थापित किया जाएगा? तो आदित्य L1 मिशन को स्थापित किया जाएगा हमारे हेलो ऑर्बिट में। हेलो ऑर्बिट में से स्थापित किया जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट है, इसे वहां पे स्थापित किया जाएगा, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, या कह सकते हैं 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। L1 पॉइंट है क्या? L1 पॉइंट किसे कहते हैं? L1 पॉइंट को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। सूर्य और पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी है, अर्थात जहां सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स समान हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे हमने कहा, क्या कहा? L1 पॉइंट। L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट। किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच में 5 पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। जोसेफी लुइस लैग्रेंज ने इन जो पॉइंटों की बात करी मैंने, L1, L2, L3, L4 एंड L5 की मैंने जो बात करी है, उसकी खोज की थी। ठीक है, नाम क्या है? नाम है जोसेफी लुइस लैग्रेंज। खगोलीय पिंडों के बीच 5 पॉइंट की खोज की, जिन्हें हमने लैग्रेंज पॉइंट कहा। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि देखो, हमारे पास 5 पॉइंट थे, तो हमने L1 ही को क्यों चुना? तो L1 को क्यों चुना, उसका कारण जानते हैं। तो पूरे समय सूर्य का अध्ययन करने के लिए L1 सबसे उपयुक्त पॉइंट है। क्यों भाई? सूर्य का अध्ययन करने के लिए L1 सबसे उपयुक्त पॉइंट क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण का मतलब चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो इसका इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा कि हम इसके बारे में जान सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए आदित्य L1 को चुना गया। तो आदित्य L1 को इस पॉइंट पर भेजा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे हैं, आपको इन सबको पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। इस टॉपिक के जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें जानना आप सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका चाहे चंद्रयान 3 हो, चाहे आपका आदित्य L1 हो, या आपने सुना होगा जो हमारी G20 सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई है, वो सारे फैक्ट्स, उन सभी के फैक्ट जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पास है। चलते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 ये है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। ये तो आपको पहले भी पता था। जो पृथ्वी से कितना दूर होना चाहिए? तो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर ये दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर क्या है? चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियां, जो भी सौर गतिविधियां होंगी या अंतरिक्ष मौसम पर इसका कोई प्रभाव देखने का अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो आप ये डेट मत भूलिएगा, क्योंकि डेट वही आपसे पूछी जाएगी। तो कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कितने बजे लॉन्च किया गया? 11:50 में लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अब रॉकेट की बात करते हैं। आपके आगे 4 ऑप्शन हैं, तो हमारा आंसर होगा PSLV XL C57 से लॉन्च किया गया। PSLV की फुल फॉर्म बता दो। तो PSLV की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? तो पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, कौन सा है? तो है सूर्य। सूर्य का अध्ययन हो रहा है आदित्य L1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? L से क्या तात्पर्य होगा? अभी बताया मैंने आपको, L होगा हमारा लैग्रेंज बिंदु, तो L मतलब लैग्रेंज। ठीक, तो लैग्रेंज हो गया। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? मैंने वैसे तो आपको बता दिया था, दोबारा से आप देख लीजिए कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वो क्या होते हैं? लैग्रेंज बिंदु होते हैं। समझ में आया? सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल हो जाएगा, वह वो क्या कहलाएगा? लैग्रेंज बिंदु। फिर क्या है? लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का फर्क एक जैसा होगा। इस स्थिति में वस्तुओं को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, तो वस्तु कहां पे रह जाएगी? बीच में रह जाएगी, अधर में लटकी रहेगी। ठीक है, लैग्रेंज बिंदु में मैंने बताया था L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया गया है। इसे इसरो जो है धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करेगा। ठीक है, या करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को किस एजेंसी ने लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए किस एजेंसी ने लॉन्च किया गया, तो इसरो ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट चलते हैं। इसरो, इसरो इसरो की फुल फॉर्म बता दीजिए।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1959। 59 है, 69, 1969 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय हमारा कहाँ हो गया? मुख्यालय हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। जो संस्थापक रहे वो विक्रम साराभाई रहे। अध्यक्ष इस टाइम पे जो हैं वो हैं एस सोमनाथ वर्तमान में, और पहले अध्यक्ष थे हमारे विक्रम साराभाई। तो आपको इसरो के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े कार्य वो कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, उनके संस्थापक कौन है, उनके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? ऑप्शन है 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 2.5 मिलियन किलोमीटर। तो हमारा कहाँ है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। 1.5 मिलियन किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर हो जाएगा। यह पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी का लगभग कितना है? 1% है। नेक्स्ट में चलते हैं। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है मध्यम पृथ्वी ऑर्बिट, सेकंड है हेलो ऑर्बिट, थर्ड है हेलियोस्ट्रिक ऑर्बिट, डी है भूस्थितिक ऑर्बिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेलो ऑर्बिट। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? आप बताएंगे उद्देश्य क्या है? आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके पास है सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना क्या हो जाती है, ये गतिशीलता का अध्ययन करना है। ठीक है, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना है। सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्षा में सूर्य का अध्ययन करना है, सौर प्रभामंडल का अध्ययन करना है, या सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी। देखिए पॉइंट है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया? तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया आगे भी, तो आप अपने क्वेश्चंस में देखो कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर आपके आगे ही है। ऑप्शन जान लेते हैं। जोसेफ लुइस लैंग्रेज, रॉबर्ट लैंग्रेज, बॉस लैंग्रेज, व्लादिमीर लैंग्रेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ लुइस लैंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? आदित्य 11, आदित्य 111, आदित्य 1, आदित्य 1111। इसका नोट पढ़ते हैं। तो इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। ठीक है, पहले 1 ही था, अब क्या कर दिया गया? आदित्य L1 कर दिया गया। क्यों करा? क्योंकि हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बना पहला? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली सभी डैश बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। कौन से निष्प्रभावी कर देते हैं? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल या घर्षण बल। इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताना ये कब तक पहुंचेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसका आंसर जरूर देना कमेंट में, चाहे आप कहीं से भी लेके आए इसका आंसर, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए? तो 7 पेलोड भेजे गए। कौन कौन से हैं? VELC, विजिबल इमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ, नेक्स्ट है SUTT, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, फिर है सोलेक्स, सोलर लॉ एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, फिर हेलो OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, फिर है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, PAPA, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, नेक्स्ट लास्ट है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिसोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये 7 भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आदित्य L1 मिशन की अवधि क्या है? तो क्या अवधि है? लगभग 12 वर्ष, लगभग 5.2 वर्ष, लगभग 10 वर्ष, लगभग 6.5 वर्ष। तो इसका आंसर है लगभग 5.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, लक्ष्मीराम बेहरा, राजीव पूनावाला, वीरेंद्र कुमार तिवारी। आंसर क्या है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? जो हमारा आदित्य L1 है उनके जो प्रोजेक्ट निदेशक हैं वो निगार साजी हैं। ठीक है, आदित्य L1 जो गया है उसमें कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो हमारी कौन है? तो गायत्री मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो आप ये बताइए मुझे, इसका आंसर आप देना कमेंट में। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास कितना है? 244 kg। कितना है? 244 kg। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, एक मैंने आपको द्रव्यमान पूछा है, दूसरा क्या पूछा था? दूसरा भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसके आंसर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सूर्य से संबंधित प्रश्न उत्तर कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। सूर्य की उत्पत्ति हुई है वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? जो सूर्य की सतह का तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाएगा? कोरोना के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे चंद्रमा होगा, यहाँ पे सूर्य होगा, यहाँ पे पृथ्वी होगी और बीच में क्या होगा? चंद्रमा होगा। तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अब सूर्य और पृथ्वी की बीच जो अधिकतम दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। और न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य में विभिन्न गैसें हैं, विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन इसमें कितने परसेंट है? हाइड्रोजन इसमें 70% है। हीलियम इसमें कितने परसेंट है? हीलियम इसमें 28% है। सूर्य का प्रकाश
पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर किस तिथि को होता है? अपसौर की घटना जो होती है वो किस तिथि को होती है? अभी मैंने आपको बताया अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो अपसौर है ये किस तिथि को होता है? ये होता है 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? ये पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने का। ये क्वेश्चन इसे हम क्या कहेंगे? एफ साइड कहेंगे। आज की क्लास यही पूरी होते हुए कल मैं आपको दोबारा ऐसे ही मिलूंगी। तो आपसे निवेदन कि आप क्लास रेगुलर लें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहें जिससे हम मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।